आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसने ये बता दिया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई से और हाई जाएगा। मतलब देश में सर्दी की मार पड़ रही है लेकिन पश्चिम बंगाल का सियासी पारा लगातार गरमाने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, खबर जानिए आप। आज सुबह ईडी आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। मामला कोयला घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से, मतलब शायद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कहीं पर कार्रवाई चल रही हो, छापेमारी चल रही हो और प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाए। दंदनाती हुई ममता बनर्जी जो है वो आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर पहुंचती हैं और उनके आवास में करीब 18 मिनट बिताने के बाद ममता बनर्जी बाहर आती हैं। और जब ममता बनर्जी बाहर आती हैं तो ममता बनर्जी के हाथ में हरे से रंग की जो एक फोल्डर था उसके अंदर बहुत सारे दस्तावेज नजर आते हैं। उनके हाथ में एक मोबाइल होता है, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और वो आकर खुद मीडिया को बताती हैं कि वो ये सारा सामान प्रतीक जैन के आवास से, जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उनके आवास से, जिनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, वहाँ से बाहर लेकर आई हैं। हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी को ईडी ने छापेमारी के दौरान अंदर भी आने दिया। उनको प्रतीक जैन का जो दावा ममता कर रही थी कि वो हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन लेकर आ गई हैं प्रतीक जैन का, वो सब ले जाने भी बाहर दिया। मतलब ऐसी कैसी छापेमारी चल रही थी और ईडी कर क्या रही थी, और ईडी ने ये सारी इजाज़त ममता बनर्जी को दी क्यों, या ममता बनर्जी ने आखिरकार इतनी दादागिरी कैसे दिखा दी? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो सामने हैं। इनका जवाब कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? हो राजनीति रही है। ममता बनर्जी वहाँ से सीधे आईपैक के दफ्तर पहुंची और आईपैक के दफ्तर से वापस जब वो आई हैं तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल कोयला घोटाले की जांच का जो मामला है, जो ईडी कर रही है, ये कार्रवाई उसके तहत नहीं, ये कार्रवाई ईडी के दुरुपयोग की है और मंशा बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी की, उसको जानने की है। आईपैक वो कंपनी है जो ममता बनर्जी की चुनावी स्ट्रैटेजी या राजनीतिक जो भी रणनीति होती है उसको लेकर काम करती है, और 2019 से आईपैक जो संस्था है ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है। आपको याद होगा आईपैक पहले प्रशांत किशोर की आईपैक ये कंपनी हुआ करती थी और प्रशांत किशोर ने अलग अलग राजनीतिक दल, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव तो 2014 का ही बार बार जिक्र आता है जब उन्होंने बीजेपी के लिए पूरा कैंपेन चलाया था और नरेंद्र मोदी जो है वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से लगातार बिहार में जो महागठबंधन बना था, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में आए थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके पीछे भी आईपैक की स्ट्रैटेजी मानी गई थी। वहाँ पर भी जो ब्रेन है, जो माइंड है उसके पीछे का, वो आईपैक मानी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था उस वक्त भी माना गया था कि ये आईपैक की ही स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है। तो कुल मिलाकर चुनावी एक सलाहकार के तौर पर आईपैक कंपनी काम करती है और उसकी सेवाएं टीएमसी, जो ममता बनर्जी की कंपनी पार्टी है, माफ़ कीजिएगा, वो 2019 से ले रही है। अब ममता बनर्जी का ये आरोप था कि दरअसल ईडी के जरिए आईपैक पर निशाना साधकर बीजेपी चोरी कर रही है। बीजेपी, ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है, उसकी सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उसका वोट बेस क्या है और वो किस तरीके से अलग अलग पॉकेट्स में अपने पैर जमा रहा है, उसकी चुनाव को लेकर रणनीति क्या है, उसके उम्मीदवार किन पर वो मंथन कर रहा है, किन को वो आने वाले समय में अपना उम्मीदवार बनाएगा, इस तरीके की जितनी डिटेल्स हैं वो सब क्योंकि आईपैक के पास है, क्योंकि आईपैक टीएमसी के लिए काम करता है। तो ईडी के जरिए बीजेपी ये सारा का सारा मटेरियल चुरा रही है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने आज खुले तौर पर चुनौती दी है गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने जब आ रही थी तो वो बांग्ला में अपनी बात रख रही थी, बीच बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द बोल रही थी, लेकिन जब अमित शाह को उन्होंने चुनौती दी तो साफ स्पष्ट हिंदी में ममता बनर्जी की तरफ से अमित शाह को चुनौती दी गई और ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि साहब, आप बंगाल जीतना चाहते हो तो चुनाव लड़कर बंगाल जीतो ना, ये चोरी से, और जो टीएमसी का आईटी जो सेट है, जो आईटी टीएमसी का संभालता है, उसके यहाँ रेड मारकर ये आप कैसे बंगाल चुनाव जीतने की साजिश कर रहे हो? इसको टीएमसी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको लेकर ममता बनर्जी ने तो ज़बरदस्त हल्ला बोल दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो सड़क पर उतरने वाली है, प्रदर्शन भी आज से ही शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी, जिनकी हमेशा से राजनीति जो है वो
यही उसका आप कह सकते हैं सूत्र वाक्य रहा है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मतलब हमेशा ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर आकर खेलती हैं, हमेशा ममता बनर्जी जो है उनकी पॉलिटिकल स्टाइल जो है उसमें एक अग्रेशन होता है, वो आक्रामक अंदाज में आकर राजनीति करती हैं, जो भी चैलेंज उनके सामने आता है उसको हेड ऑन लेती हैं। और अब तो नैरेटिव देखिए पूरा बदल दिया। मतलब कहाँ तो सुबह तक मामला किसका था, मामला भ्रष्टाचार, मामला कोयला घोटाला जिसकी जांच ईडी कर रही है, लेकिन दोपहर होते होते खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है जहां पर ईडी की रेड चल रही है, और ममता बनर्जी पूरा नैरेटिव बदल देती है कि दरअसल ये कोई भ्रष्टाचार या कोयला घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये तो सीधे सीधे ईडी जो है वो बीजेपी के लिए हमारी जो जानकारियां हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है हमारी, मतलब टीएमसी की, उसको चुराने का काम कर रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इस मौके पर एक बार फिर आजकल जो राजनीति में उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है एसआईआर वाला मुद्दा, उसको भी उठाया, और एसआईआर मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सीधे निशाना बीजेपी पर साधा, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा, ये कहते हुए कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। यहां तक उन्होंने आरोप लगा दिए चुनाव आयोग पर कि साहब राज्य सरकार के जो बनाए हुए दस्तावेज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उन तक को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग, और उसके आधार पर भी जो वोटर्स हैं उनके नाम वो दर्ज नहीं कर रहा है। तो एक के बाद एक ममता बनर्जी की तरफ से कई निशाने साधे गए, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने आज ये बता दिया है कि बंगाल का जो रण है वो किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि भले ही ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल की सत्ता पर काबिज है, फटीक फैक्टर वोटर में उनको लेकर आया है या नहीं ये तो जब चुनाव हो जाएगा, वोट पर जाएंगे, नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ये जरूर बता दिया है कि उनमें सत्ता की भूख जस की तस है, और वो सत्ता के लिए ममता बनर्जी में रत्ती भर भी फटीक फैक्टर नहीं है, और इसके लिए ममता बनर्जी कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हैं, कैसे वो दोबारा से सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की पूरी तैयारी में है, उसी के तेवर, उसी का ट्रेलर ममता बनर्जी की तरफ से आज दिखा दिया गया। क्या लगता है आपको बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या ममता अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर इस बार बीजेपी का कमल बंगाल में खिलने वाला है? मुझे तो अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है। आपके पास अगर कोई खबर या आपका कोई विश्लेषण या आकलन हो तो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा। हाँ, दिलचस्प ज़रूर हो रही है बंगाल की लड़ाई, और इसकी आज जो एक टोन ममता बनर्जी की तरफ से सेट की गई है, उसके बाद तो अब यहाँ से ये मामला और ज़्यादा तीखा होने वाला है, ये तय है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको अच्छा लगा आज का ये वीडियो तो उसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।